हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ इंग्लिश की थर्ड पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके जो पोएट हैं वो है जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो है वो ब्रिटिश पोएट हैं, ब्रिटिश के पोएट हैं वो। और इन्होंने इस पोएम में जो लिखा है सबसे पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो है इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, ये जो है सतत आनंद का एक स्रोत है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता हर जगह पाई जा सकती है। इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, और ये वो चीज है जो जीवन को रूपांतरित करने की योग्यता रखती है। इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज ए थेराप्यूटिक क्वालिटी, और ये एक ऐसी ब्यूटी जो है एक ऐसी क्वालिटी रखती है जो कि थेराप्यूटिक क्वालिटी होती है। इसका मतलब है द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, अर्थात ये नकारात्मकता को खत्म करने की योग्यता रखती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर, टेल्स और इवन नॉवेल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। और ये जो है कोई वस्तु हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, टेल्स कोई कहानी हो सकती है, या हमारे जो इवन नॉवेल डीड्स या महान कार्य जो हैं वो भी हो सकते हैं ऑफ आवर एंसेस्टर्स, माने हमारे जो पूर्वज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया पोएम के बारे में। अब देखिए पोएम का हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पूरा टेक्स्ट की का जो एक स्टेंजा है वो पढ़ता हूँ, फिर हर एक लाइन का मैं अर्थ बताऊंगा। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty is a joy forever. कि सुंदरता वाली जो वस्तु होती है वो हमेशा के लिए एक आनंद प्रदान करने वाली चीज है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो सुंदरता है यानी जो सुंदर वस्तु है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये नथिंगनेस का मतलब हो गया शून्य। इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म होकर जीरो नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन बल्कि क्या करती है, बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक बावर। बावर का मतलब होता है एक वृक्ष जो होता है, एक बहुत बड़ा सा वृक्ष या वृक्षों का एक समूह कह सकते हैं। तो बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए एक शांति कुंज प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमारे लिए एक ऐसी नींद प्रदान करती है जिसमें मीठे मीठे सपने आते हैं। एंड हेल्थ, और हमारे लिए स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक शांत ब्रीदिंग यानी शांत श्वास प्रदान करती है। इसके बाद अगला जो स्टेंजा है इसे देखिएगा। Therefore on every morrow we are reading a flowery band to bind us on the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो स्टूडेंट्स, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब रोज यानी दिन की बात है ये। तो देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी माने हर रोज, आर वी रीडिंग हम जो है बनाते हैं। रीड का मतलब होता है जैसे फूल होते हैं, फूलों को एक माला में पिरोना या मोतियों को एक माला में पिरोना, वो रीड कहलाता है। तो एक माला में पिरोते हैं एक फ्लावरी बैंड, और पिरो पिरो कर एक फ्लावरी बैंड यानी फूलों का एक बैंड बनाते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, और
ये बैंड जो है हम ये बैंड हमें क्या करता है, बाइंड अस टू द अर्थ, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, और स्पाइट का मतलब है डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यहाँ पे केवल स्पाइट का यूज किया गया है, ये पोएटिकल लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ। इसका मतलब है कि डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इन ह्यूमन दी अर्थ, कि निराशा के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब है निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन दी अर्थ, और काहे की निराशा, श्रेष्ठ आचरण की अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, और अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ग्लूमी माने होता है अवसादपूर्ण, अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ यानी कष्टकारक जो स्थितियां हैं उनके बावजूद, एंड ओवर डार्केंड वेज, और अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हमें जो है बनाए गए हैं किसके लिए, फॉर आवर सर्चिंग, यानी अपनी खोज के लिए बनाए गए हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इस सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल, हाँ इस सब के बावजूद जो है कुछ सुंदर आकार की कोई वस्तु हमारी फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारी जो अंधकारमय आत्माएं, स्पिरिट्स माने होता आत्माएं, हमारी जो अंधकारमय आत्माएं हैं तो उनसे पर्दा हटा देती हैं। पाल का मतलब होता है पर्दा, पर्दा हटा देती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है सच द सन, सच द सन, द मून, trees old and young sprouting, a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Such the sun, the moon, tree old and young sprouting a shady boon. तो इस प्रकार जो सूरज है और जो चंद्रमा है और जो पुराने पेड़ हैं और स्प्राउटिंग और जो नए यानी कम आयु के जो पेड़ हैं, तो साधारण सी ए शेडी बून, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप माने होता भेड़, तो और एक साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। शेडी बून का मतलब होता है छायादार वरदान, ठीक है। तो ये जो है छायादार वरदान प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही ये डैफोडिल होते हैं। डैफोडिल जो है एक प्रकार के फूल होते हैं। विद द ग्रीन बर्ड दे लिव इन, जो हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स, और छोटी छोटी स्वच्छ, क्लियर माने होता है स्वच्छ, और रिल्स माने नदियां, जो छोटी नदियां हैं वो रिल्स कहलाती हैं। बड़ी नदी को रिवर कहते हैं, छोटी नदी को रिल्स कहते हैं। तो ये साफ नदियां जो होती हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक, जो कि उनके लिए यानी जानवरों के लिए तपते गर्म मौसम के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करते हैं। ये कोवर्ट माने होता है आश्रय। गेंस्ट द हॉट सीजन, और गेंस्ट द हॉट सीजन यानी गर्म मौसम में, यानी गर्म मौसम के विरुद्ध ठंडक प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ियां स्वच्छ कस्तूरी गुलाब, मस्क रोज माने होता कस्तूरी गुलाब, कस्तूरी गुलाब के फूलों के खुशबू से समृद्ध होती है। इसके बाद में अगला स्टेंजा देखिएगा। एंड सच टू इज द ग्रांड्योर ऑफ द डूम्स, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink,
pouring unto us from he heaven's brink। तो इसमें भी देखिएगा, एंड सच टू इज द ग्रांड्योर ऑफ द डूम्स, और ऐसे ही जो वैभव, ग्रांड्योर माने होता वैभव, ऐसे ही जो वैभव है, वैभव की हमने पराक्रमी मृत बुजुर्गों, डूम्स जो है, माइटी डेड का मतलब है मृत और बुजुर्ग के लिए प्रलय के दिन की कल्पना की है। डूम, डूम माने होता है प्रलय। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, और सभी प्यारी कहानियां जो हमने या पढ़ी हैं या सुनी हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और अमर, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत, और अमृत का एक अनंत फव्वारा, फाउंटेन माने होता है फव्वारा, एंडलेस माने अनंत, यानी जिसका कहीं अंत ना हो, तो एक अनंत, एक जो अमृत का जो फव्वारा है, तो pouring unto us, वो हमारे ऊपर जो है वो उड़ेलता रहता है, फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, कहाँ से उड़ेलता है? स्वर्ग से। स्वर्ग से यानी जो स्वर्ग के किनारे पर से जो है हमें उड़ेलता रहता है, यानी अमृत जो है हम पर उड़ेलता रहता है।